एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते। हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, मगर पानी एक में भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा। उसने बुद्ध को बात मानकर ऐसा ही किया। परिणामस्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार की। बुद्ध की सलाह मानकर उस व्यक्ति ने पूरे समर्पण और धैर्य के साथ एक ही गड्ढे को खोदना शुरू किया। शुरुआत में मिट्टी कठोर थी, हाथों में छाले पड़ गए और शरीर थकने लगा, लेकिन उसके मन में बुद्ध की बातें गूंजती रहीं, धैर्य रखो, एक ही दिशा में मेहनत करो। धीरे धीरे मिट्टी में नमी दिखने लगी और उसकी उम्मीदें बढ़ गईं। एक दिन सूरज की पहली किरण के साथ जब उसने एक अंतिम वार किया, तो पानी की एक पतली धारा फूट पड़ी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पास के गांव वाले भी दौड़े चले आए। सबको उस व्यक्ति के प्रयास और बुद्ध की शिक्षाओं का असर समझ में आ गया। उस कुएं का पानी इतना साफ और मीठा था कि धीरे धीरे पूरे गांव का प्रमुख जल स्रोत बन गया। गांव के लोग अब उस व्यक्ति के पास सीख लेने आते और उससे पूछते कि उसने कैसे इतनी कठिनाई झेलकर सफलता प्राप्त की। वह मुस्कुराकर कहता, बुद्ध की सीख ने मुझे सिखाया कि असली सफलता निरंतरता और एकाग्रता में छुपी है। जब तक हम पूरी निष्ठा से किसी एक दिशा में प्रयास नहीं करते, हमें उसकी गहराई का ज्ञान नहीं हो सकता। उस कुएं के पास ही एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया, जिसमें बुद्ध की मूर्ति रखी गई। गांव वाले हर दिन वहां इकट्ठा होकर बुद्ध के उपदेशों को याद करते और अपने जीवन में उस सीख को उतारने का संकल्प लेते। वह व्यक्ति अब केवल एक साधारण गांव वाला नहीं था, वह गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और अटूट परिश्रम से हर असंभव कार्य संभव बनाया जा सकता है। वक्त बीतता गया, लेकिन उस कुएं और बुद्ध की सीख का महत्व गांव वालों के दिलों में हमेशा बना रहा। उस व्यक्ति का नाम अब गांव के बच्चों की कहानियों और युवाओं की प्रेरणाओं में आने लगा। लोग उसे आदर से देखने लगे और उसकी सलाहों को अमूल्य मानते। एक दिन गांव में सूखे का संकट आ गया। पास के अन्य गांवों के कुएं और तालाब सूखने लगे, लेकिन उस व्यक्ति के खोदे हुए कुएं का पानी अब भी भरपूर था। गांव के लोग फिर से उस व्यक्ति के पास गए और पूछा, इस सूखे के समय में जब सारे जल स्रोत सूख गए हैं, तुम्हारा कुआं कैसे पानी दे रहा है? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यह सिर्फ मेरे परिश्रम का फल नहीं है, बल्कि बुद्ध की सीख और हमारे गांव की एकता का परिणाम है। जब मैंने यह कुआं खोदा था, तो मैं जानता था कि इसे संजोना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे गांव की है। हमने मिलकर इसका ख्याल रखा, इसे साफ रखा और जल का सही तरीके से उपयोग किया। उसने गांव वालों को समझाया कि पानी और संसाधनों का महत्व तभी समझ आता है जब हम उनका विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं। सूखे के इस समय में उसकी बातों ने गांव वालों को एक नई सीख दी, सिर्फ परिश्रम और धैर्य से ही नहीं,
बल्कि समझदारी और सामूहिक प्रयास से भी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। अब गांव वालों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे इस कठिन समय में पास के अन्य गांवों की भी सहायता करेंगे। उनके कुएं का पानी अब आसपास के गांवों को भी जीवन देने लगा। यह देखते हुए लोग उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जल संरक्षक कहकर पुकारने लगे। उसकी कहानी ने न केवल गांव के जीवन को बदल दिया, बल्कि आसपास के इलाकों में भी यह संदेश फैला दिया कि सही मार्गदर्शन, अटूट परिश्रम और सामूहिक प्रयासों से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। बुद्ध की सीख अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, वह हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गई। कुछ समय बाद बुद्ध के ज्ञान से प्रेरित उस व्यक्ति ने सोचा कि अब उसे अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर और भी लोगों की सहायता करनी चाहिए। उसने आसपास के गांवों की यात्रा शुरू की और वहां के लोगों को अपने अनुभवों और बुद्ध की सीखों से अवगत कराया। वह हर गांव में जाकर लोगों को समझाता, संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच और मेहनत की क्षमता अनंत है। अगर हम धैर्य और एकाग्रता के साथ किसी काम में लगें, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। उसकी बातें सुनकर लोग प्रेरित होने लगे। कई गांवों ने अपने अपने जल स्रोतों का निर्माण बुद्ध की शिक्षा और उस व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर शुरू किया। धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव दिखने लगा। पहले जहां लोग छोटे छोटे विवादों में उलझे रहते थे, अब वे आपसी सहयोग से सामूहिक प्रयास करने लगे। हर गांव में एकता और सहकार की भावना फैलने लगी। गांवों के बीच जल प्रबंधन के लिए समझौते और साझा योजनाएं बनने लगीं। उस व्यक्ति ने यह भी सिखाया कि जल का संरक्षण कैसे किया जाए और उसका विवेकपूर्ण उपयोग कैसे किया जाए। बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता कि पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। महिलाएं और बुजुर्ग मिलकर गांव के कुएं और तालाबों की सफाई में योगदान देने लगे। गांव का हर व्यक्ति अब जल को मूल्यवान समझने लगा था। धीरे धीरे उस गांव और आसपास के क्षेत्रों में हरियाली लौट आई। सूखे का प्रभाव कम हो गया और फसलें लहलहाने लगीं। लोग खुशहाल जीवन जीने लगे और उनके चेहरों पर संतोष झलकने लगा। बुद्ध के ज्ञान और एक साधारण व्यक्ति की अटूट निष्ठा ने पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी थी। वह व्यक्ति अब केवल जल संरक्षक ही नहीं, बल्कि प्रेरणा पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी और बुद्ध की वह शिक्षा दूर दूर के छोटे प्रयासों के बजाय एक जगह पर केंद्रित मेहनत करो हर किसी के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। बुद्ध की समय के साथ उस व्यक्ति की ख्याति और भी बढ़ गई। वह अब केवल गांवों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नगरों और दूरस्थ प्रदेशों में भी आमंत्रित किया जाने लगा। जहां जहां वह जाता, वहां लोग उसे बड़े सम्मान के साथ सुनते और उसके बताए हुए जल संरक्षण के तरीके अपनाते। उसने सभी को यह समझाया कि जल ही जीवन है और इसका विवेकपूर्ण उपयोग ही हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। एक दिन एक बड़े नगर के राजा ने उसके बारे में सुना और उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा ने उसका स्वागत किया और कहा, तुम्हारी शिक्षाओं ने हमारे लोगों का जीवन बदल दिया है। हम चाहते हैं कि तुम हमारी राजधानी में भी इसी तरह के प्रयास शुरू करो ताकि यहाँ भी जल संकट से मुक्ति मिले। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जल संकट केवल किसी एक व्यक्ति या सरकार के प्रयास से हल नहीं हो सकता। इसके लिए पूरे समाज को एकजुट होना होगा। मैं आपके नगरवासियों को प्रेरित करूंगा, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब वे स्वयं इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। राजा ने उसकी बात मान ली और पूरे नगर में एक सभा बुलाई गई। उस व्यक्ति ने वहां उपस्थित लोगों को अपने अनुभवों और बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया। उसने समझाया कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह जल का सम्मान करे और उसे व्यर्थ न जाने दे।
उसने लोगों को जल संचय के तरीके सिखाए और बताया कि कैसे वे अपने घरों में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नगर के लोग उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे जल संरक्षण के प्रयासों में जुट जाएंगे। जल्द ही नगर में जगह जगह तालाब और जलाशय बनाए जाने लगे। वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की गई और पुराने कुओं की सफाई और मरम्मत शुरू की गई। लोग अपने घरों में भी जल संरक्षण के छोटे छोटे उपाय अपनाने लगे। कुछ महीनों बाद जब पहली बार बारिश हुई तो नगर के जलाशय लबालब भर गए। लोगों की मेहनत रंग लाई और नगरवासी खुशी से झूम उठे। उन्होंने उस व्यक्ति को एक महानायक के रूप में मान लिया और उसकी बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। राजा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने न केवल जल संकट से हमें बचाया है, बल्कि हमें एकता और सामूहिक प्रयासों की शक्ति भी दिखाई है। अब वह व्यक्ति एक साधारण गांव वाले से एक महान शिक्षक बन चुका था। बुद्ध की शिक्षाएं और उसकी निष्ठा ने समाज में एक नई चेतना जगा दी थी। उसकी कहानी सुनकर लोग प्रेरित होते और समझते कि सही मार्गदर्शन, अटूट परिश्रम और एकता से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। उसके नाम और काम की गूंज दूर दूर तक फैल गई और उसकी कहानी यह संदेश देती रही कि जब इंसान अपने प्रयासों को एकाग्रचित्त होकर एक दिशा में लगाता है तो वह असंभव को। उस व्यक्ति की प्रेरणादायक कहानी अब नगरों, गांवों और यहाँ तक कि राजदरबारों में भी चर्चा का विषय बन गई थी। उसकी शिक्षाओं ने एक पूरे क्षेत्र की सोच और जीवन शैली बदल दी थी। एक दिन जब वह अपने गांव लौट रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक झरना सूखने की कगार पर है। आसपास के लोग परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। वह व्यक्ति तुरंत रुक गया और लोगों से पूछा, क्या तुमने इस झरने की देखभाल के लिए कोई उपाय किया है? लोगों ने कहा, हमने इस झरने का हमेशा उपयोग किया है, लेकिन इसके संरक्षण के बारे में कभी नहीं सोचा। उस व्यक्ति ने उन्हें समझाया, झरने या किसी भी जल स्रोत का संरक्षण उतना ही आवश्यक है जितना उसका उपयोग। यदि हम अपने जल स्रोतों की देखभाल नहीं करेंगे तो एक दिन वे पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। उसने लोगों को वहां के पेड़ों की कटाई बंद करने, झरने के आसपास के क्षेत्र को हरा भरा करने और जल संचय के लिए छोटे छोटे बांध बनाने की सलाह दी। लोगों ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और तुरंत काम में जुट गए। धीरे धीरे उस क्षेत्र का झरना फिर से बहने लगा। पानी की आवाज और उसकी ठंडक ने सभी के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। आसपास के गांवों के लोग भी इस प्रयास में शामिल हो गए और पूरे क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उस व्यक्ति ने अपने अनुभव से यह भी सिखाया कि जल का संरक्षण केवल एक तकनीकी उपाय नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन का हिस्सा होना चाहिए। एक दिन बुद्ध के एक अन्य शिष्य ने वहां का दौरा किया। उसने देखा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने बुद्ध की एक साधारण सी सीख से पूरे समाज को एक नई दिशा दी थी। उसने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे मन में कभी संदेह नहीं हुआ? क्या तुम्हें लगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना संभव होगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, शुरुआत में संदेह था, लेकिन जब मैंने बुद्ध की बातों को अपने जीवन में उतारा और अपने पहले कुएं की खुदाई की, तब मुझे एहसास हुआ कि एकाग्रता और धैर्य से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मैंने सिर्फ एक कुएं में पानी नहीं पाया, मैंने अपने भीतर की शक्ति और समाज के सामूहिक प्रयास की ताकत को पहचाना। उस शिष्य ने उस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में आशीर्वाद देने की बात कही। उसने कहा, तुम्हारी कहानी सुनकर लोग अपने जीवन में अटूट परिश्रम, धैर्य और सामूहिकता का महत्व समझेंगे। तुम्हारी यह यात्रा एक प्रेरणा की तरह हमेशा जीवित रहेगी। उस दिन से उस व्यक्ति का नाम पूरे प्रदेश में सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। लोग उसे केवल जल संरक्षक या प्रेरणा पुरुष नहीं, बल्कि बुद्ध का एक सच्चा अनुयायी मानने लगे।
उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि यदि सही मार्गदर्शन और प्रयास हो तो दुनिया का कोई भी संकट इतना बड़ा नहीं होता कि उसका समाधान न निकाला जा सके। समय बीतता गया और उस व्यक्ति की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास आते, उसकी सलाह लेते और अपने गांवों और नगरों में जल संरक्षण और सामूहिक प्रयासों की शुरुआत करते। उसके प्रयासों ने एक ऐसी लहर पैदा कर दी थी जिसने पूरे राज्य को नई दिशा और सोच दी थी। एक दिन राजा ने एक बड़ा समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें पूरे राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। समारोह का मुख्य उद्देश्य उस व्यक्ति के योगदान को सम्मानित करना था। दरबार भव्य रूप से सजाया गया और हर जगह उल्लास का माहौल था। लोग उत्सुक थे उस व्यक्ति की कहानी को सुनने और समझने के लिए। राजा ने अपने सिंहासन से उठकर उस व्यक्ति का स्वागत किया और कहा, आज हम यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने कर्मों से सजीव किया और पूरे राज्य को जल संरक्षण और एकता का महत्व सिखाया। वह व्यक्ति न केवल हमारे समाज का पथ प्रदर्शक है, बल्कि वह हमें याद दिलाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो समाज की भलाई के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करता है। उस व्यक्ति को राजा ने जननायक की उपाधि दी और सम्मान स्वरूप एक स्वर्ण प्रतिमा भेंट की, जिस पर लिखा था, सामूहिक प्रयासों से जो लाए परिवर्तन वह सच्चा नायक कहलाए। यह सम्मान पाकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, यह उन सभी लोगों का है जिन्होंने मेरे साथ मिलकर जल संरक्षण के इस महान कार्य को आगे बढ़ाया। यह साबित करता है कि जब हम मिलकर किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो हम अकल्पनीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सभा में मौजूद बुद्ध के शिष्य ने आगे आकर कहा, तुमने बुद्ध की शिक्षाओं को न केवल अपनाया बल्कि उन्हें अपने कार्यों से अमर कर दिया। तुम्हारी कहानी यह संदेश देती रहेगी कि सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस दिन से उस व्यक्ति का नाम राज्य के इतिहास में अमर हो गया। उसकी शिक्षाओं और कार्यों के आधार पर स्कूलों में बच्चों को जल संरक्षण और एकता के पाठ पढ़ाए जाने लगे। उसके योगदान की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती, जिससे लोग समझते कि यदि एक साधारण व्यक्ति बुद्ध की एक साधारण सीख से पूरे समाज को बदल सकता है, तो हर व्यक्ति के पास अपने भीतर अद्वितीय शक्ति है। समारोह के अंत में जब सभी लोग अपने अपने घर लौट रहे थे, उस व्यक्ति ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बुद्ध को नमन किया। उसने महसूस किया कि असली ज्ञान वही है जो कर्म में परिवर्तित हो और पूरे समाज के। उस व्यक्ति ने सभा की ओर देखते हुए अपनी अंतिम बात कही, याद रखें, हर व्यक्ति में बदलाव लाने की शक्ति होती है। कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं भी होंगी, लेकिन यदि हम धैर्य, संकल्प और एकता से काम लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जैसे एक बीज अंधेरे में अपनी जड़ें फैलाकर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखना है। सच्ची सफलता केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए होती है। जब हम एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ते हैं, तब हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं बल्कि भविष्य को भी संवारते हैं। इसलिए एक लक्ष्य चुनें, उसे पूरे मन से अपनाएं और तब तक चलते रहें जब तक वह आपके जीवन का हिस्सा न बन जाए। यही जीवन की सच्ची विजय है। सभा में एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ गई। लोग उस प्रेरणा से भरकर अपने घर लौटे, मन में एक दृढ़ विश्वास के साथ कि वे भी अपनी मेहनत और एकता से असंभव को संभव बना सकते हैं।